हेलो एवरीवन। सो आई नो बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है यार। बना तो मैं चुकी थी लेकिन इसकी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, इस सब में मेरा टाइम लग गया। दिवाली से पहले का ये व्लॉग है। एक्चुअली ये मैं हॉस्टल में हूँ अभी एंड इसमें मैं रेडी हो रही हूँ। जब दिवाली वेकेशन थी उससे पहले मैं रेडी हो रही थी एंड मुझे जाना था घर। तो मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी इस व्लॉग के अंदर। आई नो बहुत लेट ये व्लॉग आ रहा है बट डोंट वरी, आराम से बैठो, लंबा व्लॉग होगा एंड सब कुछ पता चलेगा आपको। तो दिवाली वेकेशंस के साथ साथ ही हमारी विंटर वेकेशंस भी थी, तो 10-12 दिन की आराम से छुट्टी थी। तो मुझे लंबे टाइम के लिए घर जाना था, इसलिए अभी बहुत दिनों के लिए मैं एकदम पैकिंग वैकिंग करके घर के लिए निकल रही हूँ। पहली बात तो दिवाली है, तो दिवाली पे तो वैसे भी जाना था, है ना। 1-2 दिन की छुट्टी होती तो भी, लेकिन विंटर वेकेशंस है तो अच्छी खासी, मतलब एमबीबीएस में आपको बताऊँ ना तो ऐसे इतनी सारी छुट्टी नहीं मिलती हैं। वो तो मेरा घर है जो दिल्ली से थोड़ा कम दूर है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ लंबी छुट्टियाँ मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, जब मैं घर पे आई थी तो मैंने थोड़ा दिवाली वाले दिन भी रिकॉर्डिंग की थी। बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि किसी की डेथ हुई थी पड़ोस में ही, एंड एज सच दिवाली सेलिब्रेट नहीं हुई थी। बस नॉर्मल जो पूजा करनी होती है दिवाली की एंड जो दिए जलाने होते हैं, बस उतना हमने किया था। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ना हम लोग ज़्यादा रेडी हुए थे। पटाखे तो देखो मैं बहुत सालों से नहीं जलाती हूँ। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि पटाखों की वजह से कोई नुकसान होता है, बट हाँ, मैं तो नहीं जलाती हूँ बहुत टाइम से, मुझे उतना शौक़ नहीं है। बाकी सिर्फ पटाखे जलाने से ही दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेट मी टेल यू। मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जिसको पसंद है जलाने, बिल्कुल जलाओ यार। और दिवाली पे ही पोल्यूशन याद आ जाता है सबको, तो उस चीज़ के भी मैं मतलब डेफिनेटली पोल्यूशन थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन और बहुत सारे रीजंस हैं ना पोल्यूशन के, तो उनके बारे में भी बात करूँ। एनीवेज़, एक फ़ेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल की तरह एंजॉय करना चाहिए, दूसरों को भी एंजॉय करने देना चाहिए। तो हम किसी को यहाँ पे जज नहीं करेंगे। अब जिसकी जिसमें खुशी है, जो जैसे सेलिब्रेट करना चाहे वैसे करे, किसी को नुकसान बिना पहुँचाए, है ना। तो हमने तो सिर्फ दिए जलाए थे एंड पटाखे तो वैसे भी देखो हर साल क्या होता है, भाई को छुटाने होता है, छुटा लेता है। मैं तो बहुत सालों से नहीं, मुझे नहीं आते, उतना इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज़, मम्मी खाना बना रही थी इस वक्त, तो मैंने सोचा कि मैं दिए वगैरह जला देती हूँ एंड दिए को जो अलग अलग प्लेस होते हैं वहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ रैंडम क्लिप्स दिखा रही हूँ कि घर पे मैंने अपने 10-12 दिन कैसे बिताए। तो यार सर्दियों का टाइम था, है ना, तो घर के अंदर नहीं रहते। गाँव की सेटिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो घर के अंदर नहीं बैठे रहते हैं लोग क्या होता है, आंगन होता है। शहर में तो क्या होता है, जगह की बड़ी कमी है, वैसे ही छोटी छोटी जगहों में सब रहते हैं, बट गाँव में हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस होता है। घर बहुत बड़ा है, घर के बाहर इतनी जगह है, तो यहीं पे हम देखो चारपाई वगैरह डाल रखी है आंगन में एंड हल्की हल्की धूप आती रहती है। तो सब लोग यहीं बैठे रहते हैं हल्की धूप में, है ना, दिन में भी। तो पूरा काम वाम करके फिर यहाँ पे धूप एक तरीके से, जो जिसको मॉडर्न नाम दिया गया है सन बेदिंग, तो हम यहाँ पे सन बेदिंग करते हैं एक तरीके से। ये मेरा भाई है जो कि वर्ल्ड कप के पीछे एकदम पागल हो रखा था इस वक्त। आज शायद फाइनल मैच था, है ना, तो ये बिल्कुल एक तो बहुत दुखी था ये। आप सबको पता होगा अगर आप लोग क्रिकेट फैंस होंगे तो मैं भी इसको थोड़ा परेशान कर रही थी। एनीवेज़, ये हमारी कोको है, पोमेरेनियन ब्रीड है ये एंड शी इज़ अ फीमेल डॉग। तो ये पूरे टाइम खुली हुई रखते हैं हम इसको एंड ये घूमती फिरती रहती है, मतलब इतनी हाइपर एक्टिव है ना कि भागती रहती है, हर वक्त भागती घूमती रहती है। थोड़ा सो जाएगी, हल्की सी आवाज़ होएगी, फिर भागने लगेगी उठ के। बहुत हाइपर एक्टिव है, तो पूरे टाइम ये ऐसे ही रहती है, हमारे आगे आगे पीछे पीछे घूमती रहती है। थोड़ा सा बुला लो इसको तो भाग के आ जाएगी, बिल्कुल आलसी नहीं है यार, इतना एक्टिव है ये। मतलब इसको देख के मेरे को तो बड़ी खुशी होती है एंड आई रियली मिस हर। अभी मैं ये वॉइस ओवर करती हूँ ना, मैं मेरे हॉस्टल वापस आ चुकी हूँ एंड मुझे वो सारी मतलब चीज़ें याद आ रही हैं। एनीवेज़, मैंने फिर से दीपक को थोड़ा सा डिस्टर्ब करा एंड वो मैच देख रहा था, मैच में ही बिज़ी था, तो ये यहाँ पे लेटा हुआ है। ये दोनों चारपाई हमने ही पकड़ रखी थी, वो तो मम्मी थोड़ी सिलाई करने के लिए बैठी थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे ही कुछ कपड़े थे जिनकी फ़िटिंग उनको करनी थी। अदरवाइज़ एक चारपाई पे मैं लेटी हुई थी, एक पे मेरा भाई लेटा हुआ था। तो ये कोको है और ये हमारी चारपाई के नीचे बैठी रहती है और अभी तो ये सोने की कोशिश कर रही है, बट इसको कोई आहट सुनी तो ये भाग गई वापस से। एनीवेज़, ये मम्मी है, मम्मी को पता चला कि मैं थोड़ा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मम्मी ने दुपट्टा ठीक करा एंड मम्मी जो है वो
फिटिंग कर रही थी, लाइक मेरी जो पैंट होती हैं, जीन्स होती हैं, तो सरोजनी से क्या होता है ना, एग्जैक्ट अच्छा फिटिंग आए ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत ही अफोर्डेबल कपड़े होते हैं तो फिटिंग जो है वो मम्मी से मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी हैं एंड मम्मी फिटिंग कर रही थी और साथ साथ और चीज़ों की भी करी। एंड कोको इज़ ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन उसको थोड़ी सी भी आहट आई ना, अब देखना थोड़ी सी आहट आते ऐसे उठ जाती है ये एकदम से, एंड ऐसे देखती है और फिर भागती है ये। भाई क्या कहूँ मैं। एनीवेज उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मेरे घर के बगल वाली जो जगह होती है, जिसको प्लॉट बोल लो, ग्वाड़ा बोल लो, जहाँ पे मम्मी थोड़ी किचन गार्डनिंग करती है, वो दिखाने आई थी मैं। तो ये देखो मम्मी ने काफ़ी टाइम पहले ये बैंगन के पेड़ वेड़ लगाए थे, तो अच्छे खासे बैंगन आते हैं, लाइक हर तीसरे चौथे दिन आप बैंगन तोड़ सकते हो, सब्जी बना सकते हो, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, उसके लिए थोड़े से बैंगन भी चल जाते हैं। तो इतने बैंगन यहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और उगा रखी है, मूली के पेड़ हैं, अभी पानी चला रखा है हमने इनमें, तो पानी का ध्यान तो खैर रखने का जो ये काम है ना, ये दीपक को दिया हुआ है, तो वो टाइम टू टाइम चेक कर लेगा कब किस में कितना छोड़ना है। एंड धनिया उगा रखा था। तो यहाँ पे वैसे तो बर्ड्स वगैरह आते रहते हैं तो वो थोड़ा ख़राब कर देते हैं, बट हाँ थोड़ा काम चलाऊ सब्जियाँ या फिर काम चलाऊ किचन गार्डनिंग जो है आपकी वो हो जाती है। एंड ये तो हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। एनीवेज़ अभी मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मूली के बहुत सारे पेड़ हैं। मेरी मम्मी को मूली जो है वो बहुत पसंद है, तो वो उतना तो लगा ही लेती हैं कि उनका काम आराम से चल जाता है। जब भी मन करेगा उखाड़ के एक मूली खा लेंगी, मतलब फ्रेश मिलेगी एक तो, और जब मन करेगा तब खा सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा पालक भी था, तो पालक कम ही है। तो ये ओवरऑल हमारा किचन गार्डनिंग था। थोड़े और पेड़ पौधे भी लगा रखे हमने। ये करंजे का पेड़ है, ठीक है, इसकी सब्जी वब्जी कुछ तो बनाते हैं, बहुत ही खट्टा सा ये फ्रूट होता है, हम लोग इतना यूज़ नहीं करते। ये तो मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी या फिर गांव में जो लोग हैं वही यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है इसका। एंड ये इतने प्यारे लग रहे थे, तो मैंने फ़ोटो भी खींची थी, इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो देखी होगी। एनीवेज़ ये पूरा ग्वाड़े का सीन है, एंड ये पूरा जो हमारा प्लॉट है उसका सीन है। ये जो है ये बेर जो लगते हैं ना, बागू बेर लगते हैं, लाइक बरबेड़ी जिसे बोलते हैं वो है, अगर आपको पता होगा। तो यहाँ पे बेर लगते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। अगर मोर और जो पैरट होते हैं उन्होंने छोड़े तो हमारे लिए बचेंगे, क्योंकि वही लोग सब कुछ ख़राब कर देते हैं। हमारे भी कोई इतना कुछ खाने वाला नहीं है और हमने भी इसका बहुत प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर रखा है बचाने के लिए। एनीवेज़ यहाँ पे हम हमारा जो पूरे घर का जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, लाइक जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, जो जलाने वाला वेस्ट होता है, हम यहाँ पे उसको जलाते हैं। आई नो आप बोलोगे कि जलाने से पोल्यूशन होता है, बट देखो आप जिस एरिया को देख रहे हो उसको देखो आप, यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितना कुछ है ना। तो मतलब बेस्ट वे यही है यार कि यहाँ पे कोई गाड़ी तो आती नहीं है ना, तो हम लोग तो जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको जलाते ही हैं अल्टीमेटली। एंड जो बाकी वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पेड़ पौधों में, तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। तो यही है यहाँ पे, मतलब गांव में ऐसा नहीं होता है कि कचरे वाली गाड़ी आएगी एंड वहाँ पे आपको लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद डिकम्पोज कर देते हैं। एंड बहुत सारी हमारे पास सफिशिएंट जगह है, सब कुछ है। तो यहाँ पे देखो जो किचन वेस्ट होता है, खाना बचा होता है, वो सब यहाँ डाल दो, तो अपने आप यहाँ पे कुत्ते वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं आते हैं, खाते हैं, एंड मस्त एकदम वो भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। तो यार गाँव का ना मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी बेस्ट लगती है। एनीवेज़ ये एलोवेरा का पेड़ है जो कि काफ़ी फैल चुका है। मेरा भाई जो है वो तो मैच देखने में ही बिज़ी है, हिज नेम इज़ दीपक। एंड अभी आप समझ सकते हो कि ज्योति दीपक नाम क्यों रखे गए हैं, नानी ने रखे थे बड़े सोच के। एंड ये मेरा पूरा घर है और ये मैं हूँ फाइनली, बहुत देर बाद मैं खुद को यहाँ पे दिखा रही हूँ। एंड अभी तो और काफ़ी टाइम था, लाइक पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। 12-1 बज जाता है सुबह, पूरा काम वाम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सारा काम करते हैं ना। एंड अब आप बोलोगे झाड़ू पोछा क्यों करते हो, बाहर ही तो रहते हो। अरे अंदर भी रहते हैं यार, मतलब अंदर हम अभी शाम होते ही अंदर चले जाएंगे क्योंकि बाहर सर्दी हो जाएगी। फिर मम्मी जो हैं वो दूध लेके आ गई हैं शायद। एनीवेज़ इतना ही मैंने घर का रिकॉर्ड करा था। खाना वाना ज़्यादा मेरे को दिखाना चाहिए था, खाना बहुत अच्छा से खाया यार मैंने, बाजरे की रोटियाँ घी डाल के हर चीज़ मैंने खाई है। बट उसके बाद ये वो दिन है जिस दिन मैं मेरे पापा के साथ बैठ के एंड वापस जा रही थी अपने हॉस्टल। तो ये मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ एंड आप देख सकते हो कि पूरे खेत ही खेत हैं। एंड यहाँ पे पूरे अभी मतलब
हरियाली आप देख सकते हो। तो मतलब बहुत खुला ओपन एरिया होता है और 2-3 घंटे दूर है दिल्ली से। तो मुझे ऐसे एज़ सच ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत दूर रह रही हूँ, जब मन करे तब आ जाओ, है ना? 1-2 दिन के लिए आ जाओ, वीकेंड पे आ जाओ। तो ये बेस्ट चीज़ है एंड दैट्स इट। अगर ये फसल अभी कौन सी लगाई है, आई गेस सरसों लगाई है अभी जो उगाई है। बाकी कटाई जिसकी हुई थी वो बाजरा था, तो बाजरा तो अभी बहुत हो रहा है। अगर आप बाजरे की रोटी खाते हो तो आपको पता होगा कि मतलब कितना, मतलब मेरे को एक बहुत बुरी वाली आदत है सर्दियों में मतलब बाजरे की रोटी खाने की। आदत छूटती भी जा रही है काफ़ी सालों से। अब तो घर से बाहर ही रह रही हूँ, पहले कोचिंग के लिए, अभी कॉलेज के लिए। लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़े एक्स्ट्रा दिन सर्दियों में घर पे रहूँ, क्योंकि सर्दियों में यार भूख बहुत लगती है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। बिकॉज़ इतनी सर्दी होती है कि आपकी बॉडी को हीट जनरेट करनी होती है, तो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है हीट जनरेट करने के लिए। एंड मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये फंडा है बेसिकली। थोड़ा सा पढ़ाई की चीज़ें भी सीख लो क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बारे में बताई जा रही हूँ। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ तो इतना तो बनता है आई गेस। एंड आप लोग पूछ भी रहे थे मेरे से कब आएगा व्लॉग, कब आएगा, तो अभी बस आने ही वाला है। एंड इसके बाद और भी लाइंड अप हैं व्लॉग्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। एनीवेज फिर मैं देखो रूम पे पहुँच गई थी। रूम पे पहुँच के ना मुझे बहुत सफाई करनी थी। अब आप खुद सोच सकते हो 10-12 दिन बाद अगर मैं घर से आई हूँ, तो प्लांट्स को तो फिर भी ठीक है मैं रख के गई थी, धूप वगैरह मिलती रहे, पानी भी डाल के गई थी। बट उसके अलावा जितना भी धूल मिट्टी था वो सब जम चुका था मेरे सारे सामान पे। तो वो सब मुझे क्लीन करना था, एक एक चीज़ को मुझे साफ़ करना था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं इतनी बड़ी मुझे सफाई पसंद इंसान हूँ, ये तो ठीक है आप मान गए होगे। लेकिन ये सब मैं जब साफ़ कर रही थी ना, इसी दौरान मुझे दिखा कि ये सब तो ठीक है ज्योति, लेकिन फ़ैन जो कि अब यूज़ भी नहीं होने वाला है ना, तो फ़ैन जो है वो पूरा काला हो रखा है। मतलब मेरी नज़र गई थी फ़ैन की तरफ एंड वो पूरी तरीके से काला हो रखा है, उस पर इतनी धूल जमी हुई थी। तो मेरे खुराफाती दिमाग ने मुझे फ़ोर्स करा कि तू फ़ैन साफ़ कर। वैसे हॉस्टल में एक ये चीज़ है कि टाइम टू टाइम, मतलब काफ़ी टाइम बाद, साल में शायद 2 बार या 1 बार ही आई थी अभी तक, तो वो दीदी आती हैं कि फ़ैन साफ़ करवाने हैं तो। लेकिन यार मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ, उनको असिस्ट करूँगी तो उसमें भी इतनी मेहनत लगेगी, तो मुझे लगा मैं खुद कर लेती हूँ। तो ये आप देखो मेरे फ़ैन की हालत देखो आप। एंड मैं इतनी मतलब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मुझे इतना बॉदर करने लग गया था ना ये फ़ैन, कि थैंक गॉड मुझे इसी दिन याद आ गया, वरना बाद में कभी पूरा रूम साफ़ है फिर तो मैं फ़ैन साफ़ भी नहीं कर पाती, नीचे भी फिर गंदगी होती। इसलिए मुझे उस दिन याद आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने इसको साफ़ कर लिया, एटलीस्ट अब ये मुझे बॉदर नहीं कर रहे हैं। घर पे गई थी ना तो वो भाई और मम्मी फ़ैन वगैरह साफ़ करते रहते थे। लाइक मेरे भाई की ड्यूटी है फ़ैन वगैरह साफ़ करने की, क्योंकि वो ईज़िली ऊपर चढ़ सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है, इसलिए। तो उनको देखा था मैंने, तभी से मेरे दिमाग में था कि मेरे रूम का फ़ैन भी बहुत गंदा हो रखा है एंड मुझे साफ़ करना है वो जाके। और जिस दिन मैं आई उसी दिन मुझे याद आ गया, दिख गया ये, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया अच्छे से। तो उसके बाद ना साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अब नहीं बना सकती जो कॉलेज से रिलेटेड हूँ, मेरे क्लिनिक से रिलेटेड हूँ, है ना। क्योंकि अब क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। लाइक मेरे जनवरी में प्री प्रॉफ्स हैं एंड फ़ैब में प्रॉफ्स हैं, मतलब फ़ाइनल एग्ज़ाम जैसे आपके बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स होते हैं उसी तरीके से। तो जनवरी में तो एग्ज़ाम है, सिर्फ 1 महीना दिसंबर बचा है, कुछ दिन नवंबर के बचे हैं, है ना। तो अब बहुत ज़्यादा क्लासेस होंगी भी नहीं। वैसे मैम बोले थे कि मिड दिसंबर तक क्लासेस होंगी, बट ठीक है मेरी अटेंडेंस है उतनी कि आई कैन अफोर्ड कि मैं छुट्टियां कर लूँ, है ना। क्योंकि क्लास में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, अभी रिविजन्स वगैरह ही चल रहे हैं, तो इट्स बेटर अगर सेल्फ स्टडी हुए तो हमें खुद से ही पढ़ाई करनी चाहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आई गेस। तो इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा क्लास नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स वगैरह तो अब होंगी भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैसी वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगी। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बताना कि किस टाइप की वीडियोस मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम रूम पे रहने वाली हूँ एंड रूम पे बैठ के मैं पढ़ाई वगैरह ही करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कुछ होने नहीं वाला है मेरी लाइफ में। तो आप लोग
प्लीज़ मुझे बताना, आइडिया देना कि किस टाइप के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि डेली व्लॉग में क्या ही बनाऊँ, एकदम ही सेम रूटीन होने वाला है। लाइक पहले मैं कॉलेज तो जाती थी, क्लिनिक्स तो जाती थी, अब तो वो भी नहीं होने वाला है। तो आई एम वेरी लाइक कन्फ्यूज़्ड कि मुझे क्या व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना चाहिए अभी। आई नो आप लोग पूछते रहते हो व्लॉग्स के लिए, तो मैं भी थोड़ा सोचूंगी कि किस टाइप के व्लॉग्स मैं बना सकती हूँ, लेकिन आप भी मुझे थोड़ा आइडिया देना, ठीक है। एनीवेज़ अगर आपको मेरा डेली रूटीन बोरिंग सा मतलब रूटीन ही देखना है होगा, जो कि सुबह से शाम तक बस उठी, नहाई धोई, खाना खा के आई, पढ़ाई की, सो गई, फिर उठी, फिर थोड़ी और पढ़ाई की, फिर थोड़ा टाइम पास करा, इस टाइप का ही मेरा रूटीन होने वाला है फॉर श्योर, जिसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा होने वाला है। तो अगर वो देखना होगा तो मेरे को तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ और है आइडियाज़ तो वो मुझे बता देना। एनीवेज़ उसके बाद लास्ट पार्ट बचा था, वो था मुझे झाड़ू निकालनी थी रूम की। बाकी सारी साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी, टेबल बेड हर चीज़ मैं सेट कर चुकी थी। लास्ट में ये देखो घर से लाई थी मैं रोटियाँ चटनी के साथ, और ये भाई इतनी टेस्टी लगी ना कि क्या बताऊँ। सो दैट्स अबाउट इट। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया। एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये काफ़ी दिनों का कंबाइंड व्लॉग टाइप था,